आप देख रहे हैं गंदेव न्यूज नेटवर्क, वागड़ क्षेत्र का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल। यमुना जल पर फिर गरजी किसान सभा, आखिर कब बुझेगी सीकर की प्यास? हजारों किसानों का घेराव। अखिल भारतीय किसान सभा के आह्वान पर सीकर जिले में पेयजल समस्याओं के स्थायी समाधान की मांग को लेकर अधीक्षण अभियंता, जलदाय विभाग कार्यालय, सामली रोड पर विशाल धरना प्रदर्शन किया गया। धरने में बड़ी संख्या में किसान एवं कार्यकर्ता शामिल हुए। किसान सभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष व सांसद अमरा राम ने कहा कि शेखावाटी क्षेत्र की पेयजल समस्या का स्थायी समाधान केवल यमुना जल परियोजना है। उन्होंने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री कई बार सीकर आकर यमुना का पानी लाने की घोषणा कर चुके हैं, लेकिन राज्य सरकार ने अब तक योजना में अपने हिस्से की राशि जमा नहीं करवाई है। किसान सभा के प्रदेशाध्यक्ष व पूर्व विधायक पेमाराम ने कहा कि राज्य सरकार और प्रशासन की उदासीनता तथा भीषण गर्मी के कारण जिले की जनता पेयजल संकट से जूझ रही है। लोगों को अपनी मेहनत की कमाई टैंकरों से पानी खरीदने में खर्च करनी पड़ रही है। धरने को किशन पारीक, हरफूल सिंह बाजिया, ब्रिज सुंदर जांगिड़, झाबर राड, मंगल सिंह यादव, राकेश मुवाल, तारा धायल एवं अब्दुल कयूम कुरैशी सहित कई नेताओं ने संबोधित किया। इस दौरान भगवान सहाय ढाका, सागर मल सामुदा, गोपाल सिंह बिजारनिया, सागरमल बाजिया, घनश्याम सांखला और भागचंद लामिया सहित हजारों कार्यकर्ता धरने में शामिल रहे। संगठन के जिला महामंत्री सागर खाचरिया ने बताया कि जलदाय विभाग के अधिकारी ने धरना स्थल पर पहुंचकर ट्यूबवेल, पाइपलाइन तथा जिला स्तर की अन्य पेयजल समस्याओं के 7 दिनों में समाधान का आश्वासन दिया। 4 महीने बाद में उतार में आ जाएगी, तो आप और हम ये सोचे कि आज धरना दिया और ज्ञापन दिया और कल राजस्थान नहर का पानी आ जाएगा। पानी जब भी आएगा जब जितने गांव में पानी की समस्या है, वहां हम जितने साथी बैठे हैं वो गांव में जाए, लोगों के बीच में बैठे। ये सवाल पीने के पानी का कोई राजनीतिक सवाल नहीं है, कोई एक पार्टी का सवाल नहीं है, न एक जाति का सवाल है। ये सीकर जिले की पूरी जनता के लिए शुद्ध पेयजल की समाधान की आवश्यकता है। और जब ये तैयार गांव-गांव और हर मोहल्ले में तैयार हो जाएगा, तो बदनलाल नहीं, बदनलाल के बाप की भी मरोड़ी ठीक करने का काम आप और हम कर देंगे। लेकिन वो तो सूख गए ट्यूबवेल, उनको गहरा करना है, उसकी जगह दूसरा खोदना है, कहीं मोटर बदलनी है, कहीं केबल बदलनी है, कहीं स्टार्टर बदलना है, कहीं पाइपलाइन डालनी है, कहीं टंकी बड़ी है तो ट्यूबवेल बन गई, पानी है तो उसको जोड़ा नहीं। तो कहने का मतलब यह है कि जितने गांव रह गए वो उस योजना में हैं। लेकिन सरकार कितनी अंधेर कर दी है, 21 से लेकर के 2025 के अक्टूबर से 24 तक राजस्थान नहर का पानी अलॉट नहीं हुआ। लोकसभा में रखने के बाद 27 अक्टूबर 2025 को पानी अलॉट हो गया। आज छठा महीना है, 8 महीने हो गए। जो आधा हिस्सा केंद्र सरकार को देना है वो भी यस होगी, लेकिन राजस्थान सरकार जो बदनलाल जी को आधा पैसा का इंतजाम करना है, टेंडर करना है, वर्क ऑर्डर करना है, उसकी हालत यह है कि आज तक भी नहीं किया। 8 महीने कम नहीं होते। उसकी जो डीपीआर बननी चाहिए थी वो भी आज की तारीख तक नहीं बनी। 21 से लेकर के आज तक 21 में प्रपोजल कर दिया था, ये गांव और ये ढाणियां हैं, ये शहर है। तो आप अंदाजा करो इन सरकारों की क्या हालत है। हमारे माननीय सांसद अमरा राम जी बैठे हैं, मैं और पूर्व विधायक साहब पेमाराम जी और सभी किसान जो सभा के जो कार्यकर्ता या मुख्य प्रतिनिधि होंगे, मैं जो आज जिम्मेदारी के साथ इस दोपहर की गर्मी में यहाँ आए हो, सबका पहले मैं स्वागत करूँगा कि आप अपनी परेशानियाँ जो है जिसकी वजह से आज आपको कुछ होना पड़ा है, मैं इसके लिए वापस जाऊँगा। लेकिन
धन्यवाद भी आभार करूँगा कि आप लोगों ने इतनी मेहनत की है। जो अभी मुझे ज्ञापन दिया गया है जिसमें सीकर जिले के कस्बों और गाँव में जो पेयजल की समस्या के बारे में अवगत कराया गया है, इसमें जो 8 बिंदु दिए हैं, मैं पहले इनके बारे में ब्रीफ कर देता हूँ और बता भी देता हूँ। सबसे बड़ी बात तो ये है सीकर के लिए कि सीकर का 70% पार्ट डार्क जोन में आ रहा है। तो ये हालांकि अपने लिए बड़ी सोचने वाली बात है कि इस स्थिति में भी अपन आज आप लोग सब लोग इस चीज़ का सामना कर रहे हो कि पेयजल की गंभीर स्थिति है। इसके समाधान के लिए विभाग का हमेशा प्रयास रहता है कि हर बार कंटीजेंसी प्रपोजल बनते हैं जिनको दातुल पे भी अपन लागू कर उसका फ़ायदा उठाते हैं, जिसमें सरकार को व्यवस्था करती है कि कंटीजेंसी में नलकूप, ट्यूबवेल के साथ साथ पंप सेट, केबल, कुछ लोअरिंग पाइप, जिसे जो ट्यूबवेल गर्मियों के कारण जिसमें पानी नीचे चला जाता है उसको तुरंत प्रभाव चालू करके समाधान करते हैं वो है। वरना इन सरकारों के भरोसे ये तो गिरद दस्ती है। आज अभी अपने जिले में कल काश्तकार निकले थे, टेस्ट रैली निकाल करके, ये तो जमीन हड़पने के लिए कभी कॉरिडोर के नाम पे पहले अध्यादेश लाए, विरोध हुआ, 3 कृषि कानून लाए, 13 महीने तक विरोध हुआ, तो अभी फिर जमीन को हड़पने के लिए बड़ी बड़ी कंपनियों की चाटुकारिता करने के लिए, गुलामी करने के लिए कभी कॉरिडोर। आज अखिल भारतीय किसान सभा बैनर में तले सीकर के किसान भाइयों ने पेयजल से संबंधित समस्या पे उपस्थित होकर पेयजल से संबंधित जो कस्बों और गाँव में जो समस्या थी उनके बारे में उन्होंने अपने ज्ञापन दिए हैं। और इसमें मुख्य समस्याएं जो है ट्यूबवेल को गहरा करना, उसमें मोटर पंप सेट को बदलना, कुछ जो ड्राई ट्यूबवेल्स हैं उनके विरुद्ध नए ट्यूबवेल बनाना, जल जीवन मिशन के अंतर्गत जो वंचित गांव या ढानियाँ उनको जोड़ना आदि से संबंधित ये ज्ञापन प्राप्त किए हैं। कुछ जो शहरी क्षेत्र में जो बिल वितरण होता है, बिल अमाउंट ज़्यादा है तो उनका ये मांग थी जिसमें छूट प्रदान की जाए जिससे कि ये बिल का भुगतान किया जा सके। उन संदर्भ में सभी को अवगत कराया कि सीकर जिले के 6 विधानसभा क्षेत्र जिसमें नीमका थाना, श्री माधोपुर, खंडेला, दातारामगढ़ आदि क्षेत्र डार्क जोन में होने के कारण पेयजल काफ़ी नलकूपों गहरा चला गया है, जिसके कारण ये पेयजल की व्यवस्थाएँ थोड़ी खासकर ग्रीष्मकालीन ऋतु में ये समस्याएं आती हैं, जिसके निस्तारण हेतु सरकार द्वारा शहरी क्षेत्र में करीब 2.5 करोड़ की कंटीजेंसी और ग्रामीण क्षेत्र में 9.5 करोड़ की कंटीजेंसी स्वीकृत की गई है, जिसके विरुद्ध सारे कार्य ग्रामीण क्षेत्र में करीब 70 कार्य अपने पूर्ण कर लिए गए हैं और नलकूप एवं पंप एवं केबल बदलने का कार्य भी हमने कर लिया गया है, जिससे काफ़ी राहत प्रदान के लिए लगभग 60 ट्यूबवेलों को सरकारी मशीन द्वारा गहरा भी किया गया है, जिससे राहत प्रदान की गई है। और जहां जल जीवन मिशन वंचित क्षेत्र की बात है, वहां पे सरकार द्वारा अभी जल जीवन मिशन 2 के अंतर्गत जो वंचित क्षेत्र हैं, जो सर्वे में शामिल नहीं हो पाए या अन्य क्षेत्र में थे, उनका ये कार्य पूर्ण होने के पश्चात जो शेष राशि सरकार द्वारा स्वीकृत के पश्चात उपयोग किया जाना प्रक्रियाधीन है। कई गाँव में 8-8 दिन तक पानी नहीं आ रहा है और आ रहा है तो गंदा पानी आ रहा है। उसकी समस्या के समाधान के लिए क्या प्रपोजल तैयार किया है? और गर्मियों को देखते हुए जहाँ पानी नहीं आ रहा तो वहाँ टैंकरों की व्यवस्था के लिए क्या योजनाएं की? उसमें माननीय जिला कलेक्टर महोदय की अध्यक्षता में आयोजित मीटिंग के द्वारा भी सभी एसडीएम साहिबान के साथ जो मीटिंग हुई थी, उसमें सभी से निवेदन किया था कि जहाँ मांग है वहाँ टैंकर की वहाँ आपूर्ति किया जाना सुनिश्चित किया जा रहा है और मांग के अनुसार उनके क्षेत्र में संबंधित एसडीएम साहिबान से परमिशन लेकर ये कार्रवाई करते हैं। काफ़ी क्षेत्रों में टैंकर चालू कर दिए गए हैं। दातारामगढ़ के बाई गांव में काफ़ी 40-50 साल पहले लाइनें डली हुई है। आज उनका 8-8 फुट ऊपर
रोडें बन गई है या वो नीचे दब गई, उनके लिए नई पाइप योजना के लिए कोई योजना ऐसी? इसमें जल जीवन मिशन के अंतर्गत बाई गाँव में स्वीकृत की गई थी, जिसके तहत उच्च जलाशय का निर्माण किया गया और पाइपलाइन का और ट्यूबवेल का निर्माण किया गया। जो वंचित क्षेत्र हैं, जो स्वीकृति के अतिरिक्त हैं, उनके सरकार द्वारा स्वीकृति प्राप्त किया जाना सुनिश्चित किया जाएगा।